अजीज़ बच्चों, आदाब। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपके सामने आपकी शामिल निसाब किताब पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त की नज़म रामायण का सीन पर बात करने जा रहे हैं। अशार की तशरीह करने से पहले थोड़ा सा नज़म का मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त ने इस नज़म में रामायण का एक सीन, इस नज़म में रामचंद्र जी के वनवास जाते हुए अपने वालिदैन खुसूसन अपनी वालदा से रुखसत होने के वाक़ात को शायराना फनकारी के साथ नज़म किया गया है। रामचंद्र जी, जिन्हें हिंदू धर्म के मुताबिक विष्णु अवतार माना जाता है, एक अजीम अवतार अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। रामचंद्र जी राजा दशरथ की तीनों रानियों के यहाँ औलाद थी। कौशल्या को बेटे रामचंद्र जी थे। कैकेयी के दो बेटे भरत और शत्रुघ्न थे और राजा की तीसरी रानी सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण था। राजा दशरथ ने बुढ़ापे में अपनी सल्तनत अपने बड़े और आकल बेटे रामचंद्र जी को देनी चाहिए, लेकिन इसके दूसरी रानी कैकेयी ने माजी में कहीं इससे तो वादे लिए थे और कहा था कि वक़्त आने पर वो अपने वधू का एज़ार राजा के सामने करेगी। अब कैकेयी के लिए वो वक़्त आ गया था, इसलिए इसने वादे याद दिलाते हुए कहा कि पहले वादे के मुताबिक राजा अपने बड़े बेटे रामचंद्र जी को वनवास भेज दे और दूसरा वादा पूरा करते हुए राजा इसके बेटे भरत को अपनी सुल्तनत हवाले कर दे। तो राजा दशरथ को ये दोनों वादे निभाने पड़ते हैं।
और नतीजे के तौर पर रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ता है। तो ये मुख्तसर सा यानी इंट्रोडक्शन इसका नज़म इस तरह से है। हम पहला बंद नज़म का, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदा हसरत से की निगाह, जुम्बिशे हुई लबों को भरी एक सरद आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल को खोलने लगा, हर मोए तन ज़बां की नज़र बोने लगा। तो पंडित बृजनारायण चकबस्त इस पहले बंद में फरमाते हैं कि माँ ने अपनी आँखों के लाल को हसरत भरी नज़रों से देखा, सरद आह भरी आँखों से आंसू रवां हुए इनके चेहरे पर, उनके दिल के हालात जाहिर होने लगे और बेचैनी और बेसब्री की हालत में बदन का एक एक बाल गोया ज़बां की तरह बोलने लगा। इस बंद में दुख और इज़्तिराब की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। दूसरा बंद, आखिर असीर यास का कुफुल धन खुला, अफसानाए शाहिद रंज व महन खुला, एक दफ्तर मजालम चर के कहन खुला, वथा दहन जुख्म के बाबे दहन खुला, दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से अया हुआ। नज़म के इस बंद में शायर चकबस्त फरमाते हैं, आखिर नाउम्मीदी की कैद के मुंह पर लगा हुआ ताला खुल गया, यानी बात करने के लिए माँ ने लब कशाई की और इस तरह गोया आसमां के डाहे जुल्मों का दफ्तर खुल गया। दिल में जो ज़ख्म था उसकी कैफियत ज़बां से बयां होने लगी। जब माँ बोलने लगी तो उसकी बातों में खूने जिगर का रंग था। अपने दिल के दुख अपनी ज़बां पर लाते लाते माँ का कलेजा मुंह को आता था। तीसरा बंद इस तरह है, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिसलिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से हरगिज़ कहूँगी हाँ। किस तरह मैं आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुल्हारे को भेज दूँ। इस बंद में
माँ अपने बेटे से मुखातब हुई और रोते रोते कहने लगी कि तुम खामोश क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास इस वक्त क्यों आए हो। सब इसी में खुश है कि तू जंगल का रास्ता ले ले, लेकिन मैं अपनी ज़बान से तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं माँ होकर अपने शहज़ादे को जोगी बनाकर कैसे जंगल में घूमने के लिए भेज दूं। तो आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले सबक में चौथे बंद से आगे तशरीह करेंगे।